अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ओवरलैंड पाकिस्तान। डीज़ल गाड़ियों के साथ एक्सपीरियंस नहीं है पाकिस्तानी लोगों का। नॉर्मली जो सेडान्स रखते हैं वो पेट्रोल में होते हैं इंजन्स। जो बाज़ लोग थोड़ी बड़ी जो क्रॉस ओवर गाड़ियाँ जिन्हें कहते हैं वो भी पेट्रोल में होती हैं। लेकिन 4x4 में जब आप एंट्री मारें इस सेगमेंट में तो मोस्टली आपको डीज़ल गाड़ियाँ नज़र आती हैं। और जो नए लोग होते हैं, बिगिनर्स, वो बड़े कंफ्यूज होते हैं कि यार ये डीज़ल गाड़ी की मेंटेनेंस कैसे होगी, उसे रखेंगे कैसे, उसमें कॉमन इश्यूज़ क्या आते हैं। तो आए आज डीज़ल इंजन्स की कॉमन इश्यूज़ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे गाड़ी पार्क कर लेंगे और नीचे उतर के इन पर्सन आपको सारा दिखाते हैं। तो अभी वैसे भी विंटर सीज़न है तो स्टार्ट कर लेंगे ग्लो प्लग से, जिसको लोकल ज़बान में हीटर कहते हैं। तो क्लोजअप अगर आपको प्रैक्टिकली दिखाएं तो ये जो आपको नज़र आ रहे हैं टॉप पे 4, इनको ग्लो प्लग कहते हैं या हीटर कहते हैं। तो पेट्रोल इंजन जो है वो अगर ठंडे क्लाइमेट में आप स्टार्ट करें तो पेट्रोल बहुत हाईली कंबस्टेबल फ्यूल है, तो वो एकदम स्पार्क हल्का सा भी हो तो वो इग्नाइट हो जाता है। डीजल फ्यूल जो है तो ये इग्नाइट नहीं होता बिल्कुल भी। आप अगर इसको आग पे फेंक दें ये फिर भी नहीं जलेगा। तो इसको थोड़ा कैटलिस्टिक चाहिए होता है। तो सिलेंडर के अंदर जो ग्लो प्लग है तो वो हीट होके और इस तरह की इन्वायरमेंट बना देता है कि टेम्परेचर एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर हो जाता है। तो जब उसमें अंदर डीजल इंजन जाता है, आप उसे इग्नाइट करते हैं, वो नॉक करता है, तो वो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट से इग्नाइट होता है ये फ्यूल। तो डीजल की वो नॉकिंग आवाज़ अगर आपको कहीं सुनी हो आवाज़ तो वो आती है, तो वो ये स्पॉन्टेनियस कंबशन होती है, कॉन्स्टेंटली कंबशन हो रही होती है, उससे ये इंजन स्टार्ट होता है। और ग्लो प्लग अगर आपके कमज़ोर हो या ख़त्म हो तो आपका इंजन जो है वो स्टार्ट होने का नाम नहीं लेगा ठंडे उसमें, बर्फ़ में, या जब सिंगल डिजिट्स में टेम्परेचर हो, या इवन 15, 14, 13 डिग्री सेल्सियस हो, तो उसमें बहुत मुश्किल से आपका इंजन स्टार्ट होगा। उस पर सेल्फ पे भी ज़ोर आएगा, इंजन पे भी ज़ोर आएगा और धक्का लगा के आपको गियर में स्टार्ट करनी पड़ेगी गाड़ी। उसके बाद अगर बाज़ जो इंजन है उनमें आपको ये हीटर नज़र नहीं आएंगे, जैसे कि हो गया 13 BT, 12 HT, 1 HT FT और 1 HT FTE। उनमें ये जो इनटेक का पाइप है यहाँ पे एक लो प्लेट लगी होती है। तो वो प्लेट क्या करती है, जो आपके एयर इनटेक है तो उस पूरे चैनल को ये गर्म कर देती है। हवा उस गर्म प्लेट से गुजर के अंदर जाती है तो उसके ज़रिए आपका इंजन स्टार्ट होता है और वो काफ़ी क्विक स्टार्ट होता है, हाफ सेल्फ अगर आपने नोट किया हो। और बाज़ जो इंजन होते हैं तो जैसे कि कॉमन रेल हो गए, 1KD हो गया, 1GD, तो उसमें फ्यूल लाइंस में कॉमन रेल यहाँ पे जो लगी होती है वो पिक्चर से आपको शो कर दूंगा, उस पर हीटर लगा होता है, कनेक्शन होता है, तो वो आपको फ्यूल गर्म करता है। तो वो फ्यूल अगर आपका गर्म ना हो, वो उसमें कोई इशू हो, तो वो आपकी बहुत ज़्यादा नॉकिंग करेगा इंजन। तो वो फ्यूल गर्म करता है, कंबशन में आगे और भी हेल्प होती है और एक एफिशिएंट सिस्टम बन जाता है उसका। और दूसरा अगर नेक्स्ट उस पर आए फ्यूल इंजेक्टर। फ्यूल इंजेक्टर जो है ये अगर आप पाइप नोट कर रहे हैं, पाइप इंजेक्टर को यह है, इंजेक्टर सीधा नीचे सिलेंडर में जाता है। तो इसमें कॉमन इशू ये आता है कि डीजल में अगर कचरा हो, इंजेक्टर में कचरा चला जाए तो वो नॉकिंग स्टार्ट कर देता है या उसका स्प्रे इरेगुलर हो जाता है, तो फ्यूल डिलीवरी आपको सही नहीं देगा, पीछे ब्लैक स्मोक निकलेगी और एयर टू फ्यूल मिक्सचर रेशो जो है वो अगर आउट हो तो आपको वाइट स्मोक भी आ सकती है। अगर बहुत रिच चल रहा हो, फ्यूल ज़्यादा जा रहा हो तो वो आपको ब्लैक स्मोक देगी, फ्यूल कम जा रहा हो तो वाइट स्मोक देगी आपको। और इंजेक्टर्स जो हैं 1KZ में एक कॉमन इशू है कि प्री कंबशन चेम्बर होता है, ये इनडायरेक्ट इंजेक्शन इंजन है, तो उसमें अगर आपके इंजेक्टर बहुत वॉर्न आउट हो, स्प्रे पैटर्न इरेगुलर हो, तो उसमें एक हॉट स्पॉट बनता है, तो वो आपके एल्यूमिनियम हेड को क्रैक करता है। 1KZ के जो हेड क्रैक होते हैं तो वो इंजेक्टर की वजह से 80% ऑफ द टाइम होते हैं। तो अगर टाइमली आप इन्हें ना देखें, इनकी सर्विस आप ना करें, तो आपको काफ़ी एक कॉस्टली रिपेयर बिल मिलेगा। और उसके अलावा ये इंजेक्शन पंप अगर आपको दिखाएं, पेट्रोल जो इंजन होते हैं तो उसमें एक छोटी सी ऐसे सिलेंडर टाइप चीज़ होती है, फ्यूल टैंक में लगती है। डीजल का ये पूरा एक सेल्फ सस्टेन्ड इंजन है, मतलब सबसे एक्सपेंसिव पार्ट डीजल इंजन का फ्यूल इंजेक्शन पंप है। तो ये जो है आपके इंजन का बेसिकली हार्ट है पूरा और सबसे महंगी चीज़ है। ऐसे मुझे एक जोक भी याद आ गई है। एक रिसेंटली वर्कशॉप में एक क्लाइंट आए थे हमारे, तो उनके पास 1HZ इंजन था। उन्होंने कहा कि यार ये इंजन मेरी पहली डीजल गाड़ी है तो इंजन ठीक तरीके से मुझे परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। तो हमने डीजल लैब को दिखाया तो वो कह रहा था कि यार इस इंजन पंप को हम रीबिल्ड करेंगे, 60,000 तक रीबिल्ड हो जाएगा। तो वो जो क्लाइंट थे वो कहते हैं यार मुझे बहुत सस्ते में ऑफ़र मिल रही है, 20-25 हज़ार में ब्रांड न्यू पंप मिल रहा है। तो हम भी हैरान थे कि यार ब्रांड न्यू पंप 1HZ का 20-25 तक कैसे मिलता है। तो हमने कहा ले आओ। वो ले आया है, तो वो पेट्रोल का जो टैंक में लगता है वो वाला पंप ले आया है। वो कहता है यार इस पर लगा दो। तो अगर आप इस तरह आप जाएँ किसी ऐसे मैकेनिक के पास कि जो
चूना लगाने के लिए तैयार बैठा हुआ है मार्केट में, तो फिर तो आपका तो अल्लाह ही हाफिज़ है। आप रिसर्च करें, आप गूगल पे जाएं, गूगल से अगर हेल्प नहीं मिलती हमारे वीडियो में कमेंट करें, हम आपको समझाएंगे कि बेसिक जो चीज़ें हैं वो आप समझें। जो डीजल फ्यूल पंप है इसमें जो इश्यूज़ आते हैं वो भी इंजेक्टर की तरह सिमिलर हैं, और लेकिन नॉकिंग जो है, नॉकिंग अगर हो तो वो इंजेक्टर का इशू होगा, और अगर ब्लैक स्मोक हो, लॉस ऑफ पावर हो, और ओवरऑल आपकी गाड़ी सही मतलब थकी हुई हो, आप रेस दे रहे हो, गाड़ी जा ना रही हो, तो इसका मतलब है कि आपकी फ्यूल पंप में इंटीरियर्स, उसके इंटरनल्स जो हैं, प्लंजर हो गए, गाइड वॉल्व्स हो गए, स्प्रिंग्स हो गए, वो सर्विस मांगते हैं। उनको आप सर्विस करें तो आपकी गाड़ी से रॉकेट बन जाएगा, लिटरल रॉकेट बन जाएगा। बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि यार ये तो नाइट एंड डे डिफरेंस है उसमें। तो ये मेन कंपोनेंट्स हैं डीजल इंजन के, और इनको अगर आप ख्याल रखें, इनको अगर आप तसल्ली से अच्छे मैकेनिक के पास जाके आप देखें तो कभी भी ये गाड़ी आपको बीच रास्ते में नहीं छोड़ेगी। लोग कहते हैं कि यार ये बहुत एक्सपेंसिव पार्ट्स हैं, एक्सपेंसिव हैं श्योर, लेकिन आपको रिलायबिलिटी मिलती है, और नॉर्दर्न एरियाज़ में हर मैकेनिक इन पे समझता है। लेकिन अगर आपके पास कॉमन रेल इंजन है और ECU है उसमें लगा हुआ है, वायरिंग से भरा हुआ है, और नॉर्थ में अगर आपकी गाड़ी खड़ी हो गई, कोई सेंसर ख़राब हो गया, तो फिर आपको रिकवरी पे ही नीचे लेके जानी होगी। अच्छा, अगर इंजन स्पेसिफिक इश्यूज़ पे हम आए डीजल इंजन, तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेंगे पुराने इंजन से, जैसे कि 13BT हो गया, 12HT हो गया। उसमें जो सबसे कॉमन चीज़ ओनर्स को तंग करती है वो है उसके वैक्यूम सिस्टम। उनके इंजन इज़ लिटर्ड विद वैक्यूम पाइप्स, हर चीज़ उसके वैक्यूम सिस्टम से ऑपरेट होती है, और अगर वो गलत पाइप आप गलत जगह पे लगा दें तो आपकी गाड़ी या फिर बंद नहीं होगी, या आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, या आपकी गाड़ी जो है आप रेस देंगे, AC लगाएंगे, बंद हो जाएगी, फुल टायर काटेंगे, बंद हो जाएगी। तो वो काफ़ी एक वैक्यूम उसका कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है, और बहुत कम मैकेनिक्स हैं जो उस पर समझते हैं। तो मेक श्योर अगर ये वाले इंजन है आपके पास तो आप एक क्वालिफाइड मैकेनिक के पास जाएं जिसका उनके साथ एक्सपीरियंस है। और अगर उससे आगे आ जाएं L सीरीज़ पे, 3L, 2L, 5L इन इंजन्स पे, तो इसमें जो 2L है तो वो ज़रा अंडर पावर्ड है, उसको आप ज़रूरत से ज़्यादा ज़ोर दें, जैसे कि मित्सुबिशी के हो गए 4M40 और दूसरे डीजल सीरीज़ पुराने वाले जो इंजन आते हैं, तो उसको आप ज़्यादा पुश करें तो वो हेड क्रैक करता है। उसको आप ज़रा एक लिमिट में चला के रखेंगे। जो 3L है, 3L की मैंने अभी तक कोई फ्लॉ नोट नहीं किया, इसके अलावा कि वो तेज़ नहीं जाता, बस वो बहुत ट्रैक्टर इंजन है, स्लो जाएगा लेकिन मार नहीं खाएगा बिल्कुल भी। 5L भी सिमिलर है, लेकिन 5L इलेक्ट्रॉनिक हो गया था EFI, तो उसमें वो सेंसर्स इश्यूज़ ये सारे आ जाते हैं, स्पिल कंट्रोल वाल्व वाले। और इसके बाद अगर हम आए 1KZ पे, 1KZ में जो सबसे कॉमन इशू है ओवर हीटिंग का है। वो जैसे अभी पहले इस पर एक्सप्लेन किया था कि प्री कंबशन चेंबर में एक हॉट स्पॉट बन जाता है अगर आपके इंजेक्टर हेल्दी ना हो, स्प्रे रेगुलर कर रहे हो, तो वो हॉट स्पॉट की वजह से वॉल्व के पास क्रैक हो जाता है। और उसके अलावा पंप में उसके EFI पंप जो है, स्पिल कंट्रोल वाल्व में भी इशू आते हैं, वो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, आपकी गाड़ी रेस नहीं लेगी, आपकी गाड़ी बंद नहीं होगी। और इसके अलावा अगर हम जाएं 1HDT पे जो 12 वॉल्व इंजन होता है, तो उसमें जो अर्ली मॉडल्स हैं उसमें बिग एंड बेयरिंग्स के इश्यूज़ थे बहुत सारे, लेट मॉडल्स में वो रिजॉल्व हो गए थे, लेकिन अभी जो मार्केट में मोस्टली इंजन्स हैं तो वो रीबिल्ड हो चुके हैं 1 या 2 दफ़ा, तो होपफुली वो इशू आप फेस नहीं करेंगे। 1HDFT में ये इशू है कि उसका पंप जो है वो बहुत पेचीदा है, उसे ट्यून करना नाजुक सिस्टम है, तो वो अगर कोई नासमझ लैब टेक्नीशियन या नासमझ मैकेनिक आपको एक दफ़ा उसको छेड़ दे, तो वो जब तक एक क्वालिफाइड बंदे को आप ना दिखाएं तो वो कभी अपनी जगह पे नहीं आएगा दोबारा। 1HDFT की बात करें तो वो भी वायरिंग से लिटर्ड इंजन है, अंदर बहुत वायरिंग है, उसके इंजन भी बहुत सारे कनेक्शंस हैं जो कि एक क्वालिफाइड मैकेनिक और डीजल इलेक्ट्रिशियन के अलावा उस पर कोई नहीं समझता। उस पर एक दफ़ा इशू आ जाए तो वो इंजन फिर जगह पे सिर्फ एक क्वालिफाइड टीम ही ला सकती है उसे दोबारा। और कॉमन रेल इंजन्स की बात करें, कॉमन रेल इंजन्स जो हैं 1KD हो गया, 2KD, 1GD, 2GD और 1VD, इनमें ये इशू है कि ये डीजल में हल्का सा भी कचरा बर्दाश्त नहीं करते। थोड़ा सा कचरा आ जाए, इंजेक्टर्स जो है आपके क्लॉग हो जाएंगे और वो नॉकिंग भी करेंगे, ब्लैक स्मोक भी करेंगे, और उसको रिप्लेस करना इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव जॉब। ईज़िली आपके 2 लाख रुपए लग सकते हैं उस पर। अभी इसके मैंने इंजेक्टर्स चेंज किए हैं, मुझे 32,000 रुपीज़ ब्रांड न्यू इंजेक्टर्स पड़े हैं, वो आप करेंगे तो वो आपको 2 लाख रुपए तो आराम से लग जाने हैं आपके। और उसके अलावा टर्बो डीजल इंजन कोई भी हो, तो अगर आपको टर्बो दिखाएं क्लोजअप,
ये डीजल इंजन की नेसेसिटी होती है, इसके बगैर डीजल इंजन में सांस नहीं होती। मतलब हर डीजल इंजन पे मैं तो कहता हूँ टर्बो होना चाहिए। तो इसमें केयर ये लेना चाहिए आपको कि आप कहीं सफ़र से आ रहे हैं, कोई एक गाड़ी को आप ज़ोर दे के एक जगह पे खड़ी कर रहे हैं तो एकदम गाड़ी आप बंद ना करें। एक चीज़ की टर्म आपने सुनी होगी, टर्बो टाइमर। तो वो टर्बो टाइमर अक्सर स्पोर्ट्स कार्स में ग्रुप्स वाले लड़के लगाते हैं, तो वो आप इस गाड़ियों में लगाएं, या आप दूसरा काम करें, मैनुअली टाइम करें उसे। आप गाड़ी खड़ी कर दें, मिनिमम एटलीस्ट 20 सेकंड्स तक आप काउंट करें, उसके बाद आप गाड़ी बंद करें ताकि आपको टर्बो का जो टर्बाइन है वो नॉर्मल स्पीड पे आ जाए और उसमें गर्म ऑयल सर्कुलेट ना कर रहा हो। अगर आप उसको एज इट इज़ बंद कर लें तो वो गर्म उसमें फिर रहा होता है, वो ऑयल होता है, तो वो उसका इंटरनली उसकी सील्स डैमेज करता है। और टर्बो की अगर सील्स डैमेज हो जाएं, पीछे से अगर वो ऑयल निकालना शुरू कर दे, तो इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि वो सारा का सारा इंजन का ऑयल आपका पीछे निकाल देगा और आपका इंजन जो है वो सीज हो जाएगा। तो टर्बो, अगर इंजन आपका इंजन पे टर्बो लगा हो तो वो स्पेशल केयर आपने उसकी रखनी है ताकि फेटेलिटी आपकी ना हो जाए इंजन की आगे। तो ऑन दिस नोट, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।